हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परिवहन से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आइए बिना देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी NH-19। दोस्तों दिल्ली को कोलकाता से NH-19 जोड़ता है, जो दिल्ली से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 1454 किलोमीटर है। पूर्व में इसे NH-2 के नाम से जाना जाता था, जिसे ग्रांड ट्रक रोड भी कहते हैं। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, इसलिए इसे शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुंबई और कोलकाता दोनों। दोस्तों कोलकाता एवं मुंबई में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं। सेंट्रल रेलवे तथा पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। इसी प्रकार कोलकाता में पूर्वी रेलवे तथा दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7 राज्यों से। दोस्तों कोहिमा नागालैंड से कोट्टायम केरल तक सड़क मार्ग से यात्रा करने पर 7 राज्यों मेघालय, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से होकर गुजरना होगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का संपर्क नगर है। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का संपर्क नगर है। सही जवाब होगा झांसी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों उत्तर दक्षिण व पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी में एक दूसरे से मिलते हैं। ये कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका प्रबंधन परिवहन मंत्रालय की एक संस्था राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी चंडीगढ़। दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्गों से है। इसके अंतर्गत देश के 4 महानगरों कोलकाता पूर्व, मुंबई पश्चिम, नई दिल्ली उत्तर व चेन्नई दक्षिण को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा गया है। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी चेन्नई। दोस्तों वह बंदरगाह जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागरों में ही लंगर डालते हैं खुला सागरीय बंदरगाह कहलाता है। भारत में चेन्नई बंदरगाह इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां तट के समानांतर एवं तट से दूर जहाजी घाटों का निर्माण किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी NH-44। दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवे है NH-44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। दोस्तों NH-44 की लंबाई है 3745 किलोमीटर। पूर्व में NH-7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, जिसको वर्तमान में NH-44 में शामिल कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है जहां पर मोटर वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी खारदुंगला। दोस्तों खारदुंगला विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है जहां मोटर वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है। इसकी ऊंचाई 5602 मीटर 18,379 फीट है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इसे श्योक व नुब्रा घाटी का द्वार कहा जाता है। दोस्तों खारदुंगला को श्योक व नुब्रा घाटी का द्वार कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड शिप ब्रेकिंग यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अलंग। दोस्तों अलंग गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित है,
जहां भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अवस्थित है? हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में हरित रेल गलियारा ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। देश का हरित रेल गलियारा तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया है। यह कॉरिडोर 114 किलोमीटर की लंबाई में रामेश्वरम से मदुरई को जोड़ेगा। यह रेल लाइन जीरो टॉयलेट डिस्चार्ज अर्थात टॉयलेट की गंदगी से मुक्त होगी। दोस्तों हरित रेल गलियारा वाली जो लाइन है ये टॉयलेट की गंदगी से मुक्त होगी अर्थात जीरो टॉयलेट डिस्चार्ज होगी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया गया है। दोस्तों परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दक्कन की रानी, जिसे बोलते हैं डेक्कन क्वीन। दोस्तों डेक्कन क्वीन भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन थी। यह भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन भी थी। इसका परिचालन वर्ष 1930 में प्रारंभ किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1853 ईस्वी में। दोस्तों भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सन 1853 में बॉम्बे बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य सर्वप्रथम रेल मार्ग तैयार किया गया। इस रेल मार्ग पर भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ईरान। दोस्तों चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है। 23 मई 2016 को भारत, ईरान व अफगानिस्तान के मध्य इस बंदरगाह को लेकर समझौता किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। दोस्तों कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के बंगलौर से जोड़ता है। इसका निर्माण वर्ष 1998 में हुआ था। यह रेलमार्ग 760 किलोमीटर लंबा है, जो 176 नदियों, 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। दोस्तों कोंकण रेलवे जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ता है, इसमें 176 नदियाँ, 2000 पुल और 91 सुरंगें बीच रेल मार्ग के बीच बीच पड़ती हैं। कोंकण महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? सही जवाब होगा मुंबई। दोस्तों मुंबई भारत का व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय और देश का सबसे बड़ा पत्तन है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेह हवाई अड्डा। दोस्तों भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है लेह हवाई अड्डा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3256 मीटर है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के लेह जिले में स्थित है। इस हवाई अड्डे का नामकरण लद्दाख के आध्यात्मिक गुरु कुशोक बकुला के नाम पर किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नुहावा शेवा। दोस्तों मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नुहावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पत्तन बंदरगाह का निर्माण किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है। दोस्तों नुहावा शेवा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट। हमारा अगला प्रश्न है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमृतसर। दोस्तों गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है, अमृतसर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस रेल प्रखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेवाड़ी रोहतक प्रखंड पर। दोस्तों सीएनजी का विस्तृत रूप संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। हरित गृह गैसों ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने और डीजल की खपत में कटौती करने के उद्देश्य से भारत में सीएनजी ट्रेन का परिचालन किया गया। देश में प्रथम सीएनजी ट्रेन 14 जनवरी 2015 को हरियाणा के रोहतक से रेवाड़ी के मध्य चलाई गई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। दोस्तों हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन गुजरात में स्थित हजीरा को मध्य प्रदेश के विजयपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में स्थित जगदीशपुर से जोड़ती है।
इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जलमार्ग संख्या 3 कोट्टापुरम से कोल्लम तक, ये सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की। दोस्तों हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा नदी पर स्थित है, ये 1620 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये सदिया व धुबरी के मध्य है, 800 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 ये केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम तक तथा पश्चिम तटीय नहरों, उद्योग मंडल तथा चंपककारा पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्तन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया है? ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। तो दोस्तों हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कांडला पत्तन। दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम पत्तन कच्छ में कांडला के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला एक ज्वारीय पत्तन है, टाइडल पोर्ट है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक सामग्रियों तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे NCERT ज्योग्राफी की बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, परिवहन से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर चैनल की प्लेलिस्ट दी गई हैं। दोस्तों सारी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देखें। दोस्तों वो वीडियोस आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।